दुनिया भर में कोरोना संक्रमण में त्राहिमाम मचा रखा है और भारत में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में अब तक 369 कोरोना मरीज मिले हैं। 83 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 286 केस एक्टिव हैं। इधर मध्य प्रदेश में 7,598 टोटल केस है। मध्य प्रदेश में 3,155 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से 315 की मौत हो चुकी है। साथ ही 3,967 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। तो पूरी दुनिया समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में 3,146 कोरोना के मरीज अब तक एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 315 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,956 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 7,598 टोटल केस हैं इस वक्त, जिनमें से 3,146 कोरोना के मरीज इस वक्त एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है। तो आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का संक्रमण इस वक्त जारी है। मध्य प्रदेश का हालचाल हम आपको बता दें कि यहां पर भी अब मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 7,598 टोटल केस इस वक्त सामने आए हैं अब तक, जिनमें 3,146 कोरोना के मरीज एक्टिव हैं, जिनका इलाज जारी है अस्पताल में। 315 मरीजों की मौत अब तक कोरोना के चलते हो चुकी है मध्य प्रदेश में। वहीं 3,956 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। तो इस वक्त की अपडेट, कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 7,598 टोटल केस अब तक हो चुके हैं कोरोना के। कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, 3,146 एक्टिव केस और 315 की मौत अब तक कोरोना से मध्य प्रदेश में हुई है। दुनिया भर समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है। चलिए, कोरोना की अब तक की पूरी अपडेट के साथ हमारे 4 सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़े। रायपुर से स्टार जैन, बिलासपुर से जितेंद्र थोआई तक, भोपाल से आकांक्षा शर्मा और साथ ही इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे रायपुर का, जहां पर स्टार जैन हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं। स्टार, आज से ऑटो और बस का संचालन भी शुरू हो गया है और छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोई ऐसी बड़ी और खतरनाक खबर नहीं है कोरोना को लेकर, लेकिन क्या लगता है आगे ये आंकड़ा बढ़ सकता है और क्या कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऑटो और बस को लेकर दिए गए हैं? देखिए, कोरोना संकट के बीच में, लॉकडाउन के बीच में आज से राजधानी में या पूरे प्रदेश में ऑटो का संचालन, ऑटो टैक्सी की सेवा शुरुआत हो गई है, लेकिन कड़े गाइडलाइंस इसके लिए भी दिए गए हैं। विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑटो का, टैक्सी का परिवहन किया जा सकता है, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंस का फॉलो करना होगा, जिसमें यदि ऑटो की बात करें तो 2 सवारी से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं यदि एक जिले से दूसरे जिले जाना है तो गवर्नमेंट की जो ऐप लॉन्च किया गया ई पास को लेकर, उसमें रजिस्टर करना होगा और ई पास के जरिए ही ट्रांजिट किया जा सकता है। ये ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, हालांकि बस सेवा भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकार ढिलाई देती जा रही है, ताकि एकदम से ऐसा ना हो कि एकदम से छूट दे दी जाए और कोरोना का जो केसेस एकदम से ज़्यादा ब्लास्ट हो जाए। हालांकि पिछले कुछ समय से देखें तो लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक समय था जब यहाँ पे 10 से भी कम केस बच गए थे टोटल एक्टिव केसेस के, लेकिन आज की मौजूदा स्थिति की बात करें तो लगभग 369 केस टोटल आ चुके हैं, जिसमें से 283 आज की तारीख में एक्टिव केस हैं। तो ये गंभीर विषय है, लेकिन लाइफलाइन को पटरी पर लाना है, इसलिए धीरे धीरे ढिलाई दी जा रही है, और लेकिन उसके साथ ही कड़े नियम और गाइडलाइंस भी बनाई जा रही है ताकि लोग छूट का फायदा न उठा सकें। बिल्कुल, और लगातार यहाँ पर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अगर ये निर्णय लिया गया तो तमाम तरह के निर्देश भी यहाँ पर शासन ने दिए।
छत्तीसगढ़ के दूसरे शहर बिलासपुर से इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, बीते कुछ दिनों में देखने को मिला है कि बिलासपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है। पहले तो वहां पर स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन अब वहां पर क्या स्थिति है? क्या और भी मरीजों के जो सैंपल भेजे गए हैं, क्या उनकी रिपोर्ट आनी बची है क्या अभी तक? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बिलासपुर की ही बात करें तो लगभग 4000 सैंपल रिपोर्ट यहाँ पर आने बाकी है। लेकिन बिलासपुर संभाग में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, तेजी से नए नए जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। अभी की जो स्थिति है बिलासपुर में ही अगर बात करें तो 44 एक्टिव केस है। सबसे ज़्यादा जो अगर बात करें तो मुंगेली में 79 यहाँ पर जो कोरोना संक्रमित मरीज है वो सामने आए हैं। जांजगीर में जरूर स्थिति अभी रुकी है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से देखा गया जांजगीर में एक के बाद एक 5 मरीज, उसके बाद फिर से 4-5 मरीज आए थे। लगभग 10 से 11 मरीज जांजगीर में आ चुके हैं। अब पेंड्रा गौरेला में अगर बात करें तो वहां पर 3 मरीज अभी तक सामने आए हैं। कोरबा में 12 मरीज मिले हैं। तो बिलासपुर में और मुंगेली सबसे ज्यादा अगर हाई रिस्क अगर बोले तो बिलासपुर और मुंगेली है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो श्रमिक हैं बाहर से वो वापस आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार संक्रमण फैल रहा है और जो मरीज मिल रहे हैं उनमें अधिकांश अगर बात करें तो वो श्रमिक है, जो प्रवासी श्रमिक बाहर से वापस आ रहे हैं और यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए हैं। तो एक बात यह है कि जो श्रमिकों में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि वो संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात अगर करें सैंपल की, तो लगातार यहाँ से सैंपल भेजे जा रहे हैं और एक बड़ी मात्रा, अगर बड़ी संख्या अगर कहें सैंपल की, तो वो यहाँ पर हो गई है। लगभग 8 से 10 हज़ार अगर कहें तो बिलासपुर जिले में ही सैंपल अब तक हो चुके हैं, जिनमें लगभग 4000 सैंपल के रिपोर्ट अभी आने बाकी है। तो अगर सैंपल रिपोर्ट आता है तो ये पूरी संभावना बढ़ती है कि और भी यहाँ पर संक्रमित जो मरीज हैं वो सामने आ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें शहर में आर्थिक गतिविधियों की, तो जरूर यहाँ पर प्रशासन ने थोड़ी सी छूट दी है आर्थिक गतिविधियों के कारण। आज से ऑटो टैक्सी भी यहाँ पर शुरू हुए हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा है कि इनकी संख्या अभी कम है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन था एक लंबे समय बाद थोड़ी जो राहत यहाँ पर दी गई है। लेकिन अभी बड़ी संख्या में जो ऑटो टैक्सी वाले हैं वो भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि एक व्यवहारिक तौर पर दिक्कतें उनके सामने आ रही है कि जिस तरह से बंदिशें लगाई हैं 2 से 3 सवारी ही बैठ सकते हैं, तो उसको लेकर कहीं थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर जो है ऑटो रिक्शा वालों में वो देखी जा रही है। लेकिन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पर थोड़ी राहत। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। जितेंद्र, आप चारों हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करें।